उत्तराखंड के गोमुख ग्लेशियर से भागीरथी के रूप में निकलने वाली पवित्र गंगा भारत की सबसे बड़ी सांस्कृतिक विरासत है। हिमालय की पुत्री गंगा इस यात्रा में आज हम आपको गंगोत्री से गोमुख के बीच की यात्रा की जानकारी देंगे। हमारी यह श्रृंखला गंगा के अंतिम बिंदु बंगाल की खाड़ी तक जारी रहेगी। आज इस यात्रा का पहला भाग आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है और यहाँ से हम गोमुख के लिए अब ट्रैकिंग शुरू करेंगे। अभी तक हम करीबन 2 किलोमीटर गंगोत्री से चले हैं। और हमारे दो दिग्गज महाराष्ट्र से चल के अब पहुँच चुके हैं गंगोत्री नेशनल पार्क में, और यहाँ परमिशन ली जाएगी और फिर आपको अंदर अलाउ किया जाएगा। ये गंगोत्री के से गोमुख के बीच का ट्रैक है और देख सकते हैं पोर्टर और लोग भी आ रहे हैं। माउंटेन इधर देखें, विशाल चोटियाँ। थोड़ा सा करो ना काय। अभी हम चीड़बासा से पहले हैं और आप चीड़बासा का जंगल थोड़ा सा दिखाई दे रहा है और ये भागीरथी निकल रही है चीड़बासा से। भोजबासा करीबन 4 किलोमीटर है और ये ट्रैक मैं आपको दिखा दूँ, थोड़ा सी कठिन इस वक्त। आप पहाड़ी को देख सकते हैं। थोड़ा सी मौसम अभी यहाँ पर बादल आए हुए हैं। हम अभी अपने साथियों का इंतज़ार कर रहे हैं। विवेक, संजय और उम्मीद करते हैं कि जल्दी वो यहाँ पहुँच जाएंगे और फिर हम साथ प्रस्थान करेंगे। बेहद खूबसूरत प्लांट्स, ये पर्वतीय क्षेत्रों की विशेषता। यहाँ नेचुरल प्लांट्स, अनेक प्रकार के फूल आपको दिखाई देंगे। और हमारे साथी विवेक, रोहित सभी अब नज़दीक पे पहुँच रहे हैं। संजय उत्तराखंड से हैं और हमारे गाइड हैं विवेक और रोहित महाराष्ट्र से हैं। तो बम्बई में रहने वाला जो व्यक्ति है और समुद्र तल पे 0 पे है और यहाँ पर समुद्र तल से हम लगभग 4,500 मीटर और पहुँच रहे हैं। तो ये ज़रूर अंतर दिखाई देता है मौसम का भी और शारीरिक बनावट का भी। उम्मीद करते हैं कि हम सभी समय पे हो जाएंगे और इस प्राकृतिक छटा का आनंद लेंगे।
गंगोत्री का ट्रैक। यह है चीड़बासा नेशनल पार्क और यहाँ आप देख सकते हैं लोगों ने अपने नाम के विज्ञापन लगाए हुए हैं। खूबसूरत। और यहाँ की फ्लोरा एंड फौना आप देख सकते हैं। ये चीड़बासा है। अभी चीड़बासा यहाँ से करीबन 2-3 किलोमीटर है और ये आप यहाँ का दृश्य देख सकते हैं। कितने बड़े बड़े पर्वत और चारों तरफ बिल्कुल ऐसे जैसे दीवार बन के खड़े हैं। कहीं पर भी कोई वेजिटेशन नहीं है, लेकिन दूसरे तरफ आप चीड़ के वृक्ष भी देख सकते हैं। और ये धाराएं, अनेकों धाराएं पहाड़ों से निकलती हुई और ये सीधे भागीरथी नदी, ये भागीरथी के प्रवाह को और भी तेज करते हुए कुल मिलाकर के एक बेहतरीन नज़ारा। लेकिन ज़रूर ये कहूँगा कि ये ट्रैक इतना आसान भी नहीं है जितना बताया जाता है। ट्रैक में बहुत सी जगहों पर बेहद खतरनाक स्थितियां मौजूद हैं। हम चाहेंगे सरकार से कि वो उन जगहों पर कुछ न कुछ रेलिंग्स इत्यादि की व्यवस्था करे, क्योंकि थोड़ा सी अगर ट्रैक पे रेलिंग लग जाते हैं तो ये ट्रैक एक बहुत बेहतरीन ट्रैक हो सकता है। और लोग आएं, पर्यावरण का सम्मान करें, प्रकृति की सुंदरता को देखें और प्रकृति के अजीब नज़ारों को भी देखें। तो पहाड़ उस नज़ारे को दिखा रहा है। एक तरफ बिल्कुल बिना पहाड़ों पे बिल्कुल नंगे पहाड़ जिनमें कुछ भी नहीं है, और दूसरी तरफ काफ़ी हरे भरे और बीच में भागीरथी अपने गंतव्य की ओर गौमुख से चलकर ये शायद 10 किलोमीटर का रास्ता तय करके अभी गंगोत्री धाम की ओर जाए। अभी ट्रैक के इस दौर में चीड़बासा पहुंचने के लिए छोटा सी पुल एक स्थानीय नदी के ऊपर बना हुआ है। इसके जरिए आना है और थोड़ा सी कठिन भी है, क्योंकि लकड़ी का पुल है, गांव के लोगों ने बनाया है। गांव के लोग तो नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर कोई रहने वाले लोग नहीं हैं। और ये पूरा क्षेत्र देख सकते हैं, केवल और केवल पत्थर, इतने बड़े बड़े बोल्डर्स, प्रकृति का अद्भुत चमत्कार आप पूरी तरफ देख सकते हैं। और इधर ये आसमान में जो है बादलों का खेल, और इधर वन विभाग का यहाँ पर छोटा मोटा जगह, और पूरी जगहों पर हम ये देख रहे हैं पोर्टर्स धीरे 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 करके अपना सामान लाते हैं। उनकी ज़िंदगी भी और रोजी भी इस पे निर्भर है कि कितने ट्रैकिंग ग्रुप आए हैं। जो भी भोजबासा तक आने का प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों को सुबह जल्दी से जल्दी निकलना चाहिए। अगर आप 6 बजे निकलते हैं
तब आप कम से कम 3-4 बजे तक यहाँ पहुँच सकते हैं। हम लोगों से थोड़ा देर भी थी, और क्योंकि हमारे साथ चलने वाले साथी भी थोड़ा इसको अभी उस लेवल पे नहीं आ पाए हैं, इसलिए हम लोगों को बहुत देरी हो रही है। और यहाँ से अभी आधे स्थान पर हम पहुँचे हैं, और आधा स्थान पे पहुँचते पहुँचते 1 बज चुका है। मुझे लगता है कि हम 5 बजे से पहले नहीं पहुँच पाएंगे। 4-5 किलोमीटर की यात्रा है, कठिन ट्रैक है। कोई भी साथी, कोई भी व्यक्ति जो आना चाहता है इस ट्रैक पे, पहले इस ट्रैक की पूरी जानकारी ले और अच्छे गाइड्स के साथ में ही आए। लेकिन ये नहीं समझे कि गाइड के चलते ही वो सब कुछ सेफ़ है, क्योंकि कई स्थान पर इस ट्रैक में काफ़ी स्टीप स्थितियाँ हैं, गहरा वो है। और स्वाभाविक है कि हम जब लोग अपने घर से आते हैं तो हम चाहते हैं कि हम सुरक्षित घर भी जाएं। यहाँ पर अभी इतना ही, इसके बाद बाकी सब भोजवासा में बादलों की आँख पिचोली लगातार। बहुत अच्छा, अद्भुत संगम भागीरथी। हम देख सकते हैं कैसे पहाड़ों से नीचे आ रही है, और उधर से एक दूसरे, जिसको हम गदेरा बोल सकते हैं, वो ये मिल रहा है। और ये बहुत बेहतरीन नज़ारा है। इस समय हम चीड़वासा से करीबन 1.5-2 किलोमीटर पहुँचे हैं आगे, और भोजवासा यहाँ से करीब 3 किलोमीटर। और यहाँ पर गंगा के कर्व्स आप देखिए, भागीरथी के किस किस तरीके से घूम के जा रही है। एक बेहतरीन खूबसूरत नज़ारा, लेकिन उतना ही खतरनाक, क्योंकि यहाँ आना इतना आसान नहीं। मतलब हमारे साथी यहाँ पर पहुँचते हैं। जाना पड़ता है, चल रही है। एक ने रास्ता पार कर लिया, और अब संजय भी इधर आ गए। और ये सबसे बड़ी जंग थी यहाँ की, शायद 3 छोटी छोटी नदियों को पार करके हमको इधर आना। और अभी हमारे मित्र रोहित, वो सबसे नौजवान है और अभी आ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भी अच्छे से इस रास्ते को पार कर सके। संजय जी ज़रा उनकी मदद करें जा कर के। जिंदाबाद। अभी हम भोजवासा के करीब करीब पहुंच चुके हैं, और ये नज़ारे देखिए, क्या खूबसूरत जगह है यहाँ पर। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, इसलिए हमको ये एक टोपा लगाना पड़ा था। और ये मैं सबको दिखा सकता हूँ, उधर नीचे अलकनंदा भागीरथी बहती हुई, और ये नज़ारे बादलों के भी, और प्रकृति का खेल अद्भुत, एब्सोल्युटली वंडरफुल।
अद्भुत नज़ारा। भोज भाषा में भागीरथी और उसकी स्पीड आप देख सकते हैं, बहुत तेज़ गति आती है और उसकी आवाज़ बेहद भयंकर कहती है, मुझको छेड़ोगे तो तुमको खत्म कर दूंगा। फॉरेस्ट और उधर से जो है वो मुझसे आने वाली बहुत मुश्किल पूरा पूरा लगा हुआ सुबह का समय 7 बजे पूरा देख किस तरह से गंगा घाटी में उसके पत्थर, उसके हर अवयव से लोगों को लाभ है। इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें यहाँ पर फ्लोरा एंड फौना, दैट इज द कंट्रीब्यूशन। अब इसके फोटो डाउनलोड करने पड़ेंगे ना सीधे कैमरे के साथ में। एक्शन। यहाँ से भोजबासा करीबन करीबन 2 किलोमीटर है और कुछ रास्ते का ट्रैक थोड़ा ख़राब है क्योंकि लैंडस्लाइड हो रही है तो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन वैसे ब्रॉडली ट्रैक अच्छा है। और उसके बाद ट्रैक में पत्थर का काफ़ी पत्थरों वाला है, लेकिन अगर आप पूरे इलाके के देखो तो उसमें वेजिटेशन बहुत अच्छी है। आप देखिए कि अलग अलग किस्म के प्लांट आपको दिखाई देंगे, ऐसा लगता है कि किसी ने इसे लगाया हो, लेकिन ये प्लांट नेचुरल है, प्रकृति के अपने आप पैदा किए हुए प्लांट्स हैं। और नीचे देखिए अलकनंदा की जो धारा है वो किस तेज़ गति से उसकी स्पीड
भगवान के समय जो है पूर्णमासा में है और पूर्णमासा गोमुख के लिए जाने का ये रास्ता है भगीरथी गोमुख से 3-4 क्रॉस करके वहाँ से उत्तरकाशी की ओर जा रही है। पहले गंगोत्री में धाम और वहाँ से उत्तरकाशी देवी और भगीरथी का जन्म होता है गंगा से देवप्रयाग गंगा से गंगा बनती है। लेकिन गंगोत्री गोमुख से भगीरथी के अवतरण को लेकर के ही गंगा जी बनाई है। और यहाँ पर आप गोमुख की तरफ जा रहे हैं और ये बहुत जगह पर है वो चलिए काम आज मौसम बहुत खराब है। हम लोग भी इस जगह की बारिश की कोशिश कर सकते हैं। बारिश ज़्यादा है और थोड़ा बहुत लगा हुआ है इसलिए आपको उधर नहीं जा पा रहे हैं। तेज रफ्तार से भागीरथी का जल आ रहा है और जब आप ध्यान से आगे देखते हैं तो बहुत शांत दिखाई देता है। तो इसलिए कि दिल्ली में बड़ा बाढ़ भागीरथी बनता है इसलिए उसकी धारा को किया है। इसलिए बड़े बाढ़ भी हमारे यहाँ नदी की धारा को जो है यहाँ से बस बताइए। भोजवासा से 4 किलोमीटर के ट्रैक के बाद हम गोमुख पहुंच सकते हैं और गोमुख ग्लेशियर से भागीरथी का उदय होता है और भागीरथी यहाँ से अपने पूरे वेग से आगे बढ़ती है और धीरे धीरे अनेकों स्थानों और लोगों को जीवन देते हुए भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा के रूप में अंत में बंगाल की खाड़ी में मिलती है। गंगा का महत्व इस बात में है कि ये हिमालय को बंगाल की खाड़ी और सुंदरबन से जोड़ती है। हिमालय और सुंदरबन दोनों ही वैश्विक विरासत हैं और इसीलिए गंगा भी विश्व की विरासत है। गंगोत्री से गोमुख और गोमुख से गंगोत्री तक की ट्रैक के लिए कम से कम 3 दिन की आवश्यकता होती है। वैसे बहुत सारे लोग 5 से 7 दिन तक ट्रैक करते हैं तपोवन तक, क्योंकि पहले दिन ही यात्रा में करीबन 14-15 किलोमीटर चलना, तो 7-8 घंटे की ये पूरी यात्रा होती है एक दिन में। और ट्रैक काफ़ी कठिन होता है क्योंकि अधिकांश लोग जो है वो मैदानी इलाकों से आते हैं, तो मौसम के साथ उनका जो एक्लिमेटाइजेशन है वो नहीं हो पाता है और कई बार जो है वो ऑक्सीजन की कमी उनको महसूस होती है। इसलिए आवश्यक है कि जो लोग भी इस प्रकार की यात्रा करें वे अपने साथ में ऑक्सीजन के जो छोटे सिलेंडर्स होते हैं वो गंगोत्री धाम में भी मिलते हैं और अन्य स्थानों पे भी मिलते होंगे, और अपने साथ सभी मेडिकेशन का सामान लेकर चलें। ये बहुत ज़रूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि हम जब मैदानी इलाकों से इन पहाड़ी क्षेत्रों में आते हैं तो इन पहाड़ों और नदियों की, गंगा की और हिमालय की पवित्रता का सम्मान करें। वहाँ पर
किसी भी प्रकार का कचरा न फैलाएं और जो भी कचरे का सामान आप ले जा रहे हैं उसको अपने साथ ही वापस लाएं। हिमालय की गंगा के पहले एपिसोड में आज इतना ही। अगले एपिसोड में आगे की यात्रा की बातचीत होगी। तब तक के लिए नमस्कार।